Let's war! मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम तैयार हो एग्जाम के लिए? Yes, sir. No, sir, no, sir, no, sir. No, sir. अरे एग्जाम से अच्छा तो यमराज को बोलो हमारे प्राण दे दे। बेटा एग्जाम तो मैं लेके रहूंगा। अरे कोई रोको सर को, एग्जाम ना ले। लेनी है तो हमारी जान ही ले। जान लेगे तो मामला खत्म, और अगर एग्जाम लोगे तो हमारा किस्सा खत्म। क्या मास्टर जी, आप भी और टीचर्स के जैसे एग्जाम लेने पे तुले हुए हैं। बी यूनिक यार, बी यूनिक। कुछ तो अलग करो, हमें ऐसे ही पास कर दो। साला नहीं, फिर हमें वो डायलॉग मारना पड़ेगा। मास्टर जी हम तो गए मास्टर जी। बेटा एग्जाम तो मैं लेके रहूंगा, और साला कोई रोक के दिखाए और तुम्हें फेल करके रहूंगा। साले तुम पास होके तो दिखाए। याहू यो यो यो। तो किसी का कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? क्यों ना सर, एग्जाम अगले साल ले लिया जाए। तुम साला अगले साल भी फेल ही होगा। क्यों ना मास्टर जी, नकल मार के किया जाए। और क्या एकता में बल है? मैं मेरे पांचों उंगलियों की एकता दिखा के एक लाफा लगाऊं तेरे को। स्टार्ट। हाय कितना आसान पेपर है क्या ये? क्यों है ये कुकड़ी कौन से सब्जेक्ट का पेपर है रे ये? हिंदी का लग रहा है, हिंदी का। अबे जाहिलो, ये सामाजिक है। बस अब किसी की कोई आवाज नहीं निकलेगी। सर मेरा डाउट था, ताजमहल कहाँ है सर? अरे गुमड़े दिखा दे यार। ये क्या घंटा दिखाएगा? इस साले ने अपना नाम ही गलत लिखा है। हट साला। तुम साले तीनों इतने जाहिल गवार हो, अगर मैं तुम तीनों को एक साथ में बैठा दूं ना, तो तुम साले फिर भी पास नहीं होगे। जिगरे में दम होने को मांगता है, हम पास होके दिखाएंगे। अब बैठा के तो देखो। हाँ हाँ हम होंगे पास, हम होंगे पास। हमारी तिकड़ी को कम मत समझना सर, अंडरस्टिमेट मत करना हमें। बैठा दो, बैठा दो। हे राधिका, राधिका बता दे यार, ताजमहल कहाँ है, बता दे, बता दे। बोल दो ना जरा, पेपर में जो लिखा मैं झिंगे को कहूँगा नहीं। मैं तुम सालों की आंखों में पेन घुसेड़ दूंगी अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो। अबे मत छेड़ो, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये घुसेड़ भी देगी। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। कहाँ ताजमहल? कहाँ कहाँ? रामपुरा में। साले रामपुरा में तो गब्बर रहता था। हाँ तो बे, तुम लोगों को वो नहीं सुना क्या कभी? डाकू की ना बीवी थी ना बच्चे, तो साला किसके लिए चोरी करता था वो? है तो इसका मतलब वो ताजमहल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। हो नहीं तो क्या भाई? अरे वाह मेरे शेर वाह। लेकिन यार मैंने तो सुना था ताजमहल प्यार की निशानी था। तो गब्बर का प्यार कौन था? तो तेरा मतलब उसका सामा के साथ चक्कर था? अबे नहीं, उसका लालटेन वाले के साथ चक्कर था। तुम कई राज नहीं जानते हो गब्बर के, मैं जानता हूँ मैं। अरे गब्बर पहले डाकू नहीं था, वो गांव में स्कूल चपरासी था, और उसी गांव में वो लालटेन वाली पढ़ाती थी, और ठाकुर वो अपने फौज में था ही। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। और एक दिन जब ठाकुर फौज से आया तो उसने देखा कि गब्बर उसकी बहन के साथ बसंती की टांगे में बैठ के जा रहा है, और अपना ठाकुर ठहरा फौजी आदमी दिमाग से एकदम अलहड़े, वो दूर से ही चिल्लाया, ए गोबर चपरासी, मैं तेरी घंटी बजा दूंगा। और वहीं से बसंती का फेमस डायलॉग निकला था, भाग धन्नो, आज तेरे पैसेंजर की घंटी का सवाल है। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था भाई लोग? फौजी के डर से लालटेन वाली टांगे से कूद गई। सच्चा प्यार भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर जब बसंती ने पीछे मुड़ के देखा, टांगे में सिर्फ गब्बर बैठा है, तो उसने एकदम से टांगा रोक दिया, और फौजी अभी भी टांगे का पीछा कर रहा था। हैं? टांगा रोक दिया? अब उसे उसकी घंटियों की याद नहीं आई? ऐसे कैसे रोक दिया? क्योंकि बसंती गब्बर से बदला लेना चाहते थे। कैसा बदला? क्योंकि गब्बर बहुत ही छिछोरा आदमी था, वो बसंती में पहले ट्राई कर चुका था। निर्लज्ज मानुस था गब्बर तो। फिर भाई फिर बताना, फिर क्या हुआ? फिर बता। तो फौजी के डर से गब्बर वहां से फरार हो गया, और फौजी ने कसम खाई
गब्बर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर उसी दिन रात को गब्बर प्लान बनाता है कि वो गब्बर को घर में घुस के मारेगा। तो ठीक जैसा उसने सोचा था, रात को लाइट जाते ही वो गब्बर के घर में घुस गया और उसको बहुत मारा। ओहो, गब्बर की तो कड़ी दुश्मनी थी फिर तो फौजी से। तो उसको किसी ने बचाया नहीं रात को। फौजी अपनी ट्रेनिंग नहीं बोला था, उसके मुंह में कपड़ा घुसेड़ के उसको दौड़ा दौड़ा के मारा है झोपड़ी में। सांभा सांभा का क्या रोल था फिर? सांभा सांभा उसके घर का पड़ोसी था और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। उस रात मार खाने के बाद गब्बर ने पहली बार वो बोला था, ए सांभा, कितने आदमी थे रे, साला रात को पता ही नहीं चला। उस दिन मार खाने के बाद गब्बर ने कसम खाई कि अब वो ठाकुर से बदला लेगा। गब्बर अपना प्यार पाना चाहता था, अपनी इज्जत जो उसने अब तक कमाई थी चपरासी बनके, वो सब इज्जत उसकी मिट्टी में मिला के रख गया फौजी। उसके मन में बहुत ही गुस्सा था और वहां वो बना गब्बर। तुम साले क्यों अच्छे भले सिनेमा के ऐसी तैसी करने पे तुले हुए हो? हाँ, ऐसी तैसी? इसमें क्या ऐसी तैसी? अरे सर, ये राज है, राज, और सिर्फ कुकड़ी जानता है ये राज, और मैं ये राज दुनिया के सामने रख के रहूंगा। सब यूट्यूब वासियों को मैं ये ज्ञान दे के रहूंगा, क्योंकि गब्बर पहले गब्बर नहीं था। हर विलन की कहानी होती है सर, और गब्बर भी एक विलन था, और गब्बर की कहानी भी सामने आनी चाहिए। तुझे कैसे पता रे जाहिल गब्बर की कहानी? कुकड़ी को कम मत समझिएगा मैम साहब। कुकड़ी ऐसे ऐसे राज जानता है, ऐसे ऐसे राज जानता है कि वीडियो पे रीच बहुत आएगी। ए भाई, ए मेन लीड में तो मैं हूँ, ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए था। तू कैसे बोल रहा है बे? तो मैं क्या साइड कैरेक्टर हूँ? मैं मेन में नहीं हूँ? तो ये सब कुछ करने वाले भाई साहब ने मेरे डायलॉग कितने कम लिखे हैं, मैं क्या ही करूँ? ए सब कुछ करने वाले भाई साहब, तनक सुनिए जरा, अरे कुछ तो लिखो। मुझे खजानों का बहुत शौक है, और एक दिन जब मैं खजाना ढूंढ रहा था तो मुझे रामपुरा में एक डायरी मिली, जो कि डायरी थी एक चपरासी की। एक ऐसा चपरासी जिसे दुनिया ने गब्बर बना के छोड़ दिया और बिना हाथ वाले फौजी से मारा गया। मैं उसकी स्टोरी सबके सामने ला के रहूंगा। तू कब रामपुरा गया बे? हमें नहीं लेके गया साले। सिर्फ रामपुरा के लोग ही जानते हैं कि गब्बर की सच्चाई क्या थी। सिनेमा में चाहे कुछ भी दिखाया हो, गब्बर अच्छा आदमी था। बेटा मैं तुझे गब्बर की स्टोरी के पैसे नहीं दूंगा और ना तेरे अच्छे नंबर दूंगा। जो मैंने एग्जाम लिया है ना, जो क्वेश्चन पेपर है, वही बताना पड़ेगा बेटा। क्या मास्टर जी, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई तो मेरे को फेल कर देना, लेकिन मेरी गारंटी है स्टोरी फेल होगी नहीं, और ना कुकड़ी फेल होगा। मजा आएगा, और अगले वीडियो में विजुअल्स के साथ आएंगे, तब और मजा आएगा। जरा हम भी तो देखे यूट्यूब पे साला हमसे बड़ा शैतान और कौन पैदा हो गया।